आज हिंदी और उर्दू अदब की एक बड़ी शख्सियत गोपाल दास नीरज इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। ये सिर्फ हिंदी अदब का ही नुकसान नहीं है, बल्कि उर्दू अदब का भी एक बड़ा नुकसान है। गोपाल दास नीरज जितने मकबूल कवि सम्मेलन में थे, उतने ही मकबूल उर्दू मुशायरों में भी रहे। मुझे भी ये खुशनसीबी हासिल रही है कि गोपाल दास नीरज साहब के साथ बहुत सारे सफर किए हैं, बहुत सारे स्टेज पर उनके पीछे बैठे हैं और अपनी शायरी पेश की है। गोपाल दास नीरज एक अजीम शायर, एक अजीम कवि होने के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी थे, और इसका तजुर्बा मुझे उनके साथ सफर करने के बाद हुआ। अपने छोटों के साथ शफकत, अपने छोटों के साथ मोहब्बत, बल्कि मुझे ऐसा लगता था अक्सर उनके मामलात देखकर कि वो अपने छोटों को बड़ा बनाना चाहते हैं। ये बहुत कम लोगों में ये खूबी और ये खुसूसियत पाई जाती है, लेकिन ऐसे लोग ही ज्यादा बड़े होते हैं। पूरी एक सदी जी है गोपाल दास नीरज जी ने, 94 साल की उम्र, लेकिन उम्र के आखिरी लम्हे तक जिंदगी को बड़ी खुश उसलूबी और बड़ी खुश सलीक़गी के साथ उन्होंने जिया है। नीरज जी अभी पिछले दिनों यश भारती अवार्ड की पेंशन के सिलसिले में कुछ लोग हुकूमत के जिम्मेदारों से मिलने के लिए गए, तो उनकी क़यादत नीरज जी ही ने की। अपनी सेहत की खराबी के बावजूद, अपनी ज़ईफ़ी के बावजूद सब लोगों की क़यादत की और अपने आप आगे बढ़कर वजीर आला से मुलाकात की, डिप्टी वजीर आला से मुलाकात की, गवर्नर साहब से और दीगर लोगों से मुलाकात की। मैं ऐसा समझता हूं कि नीरज जी को शायद पेंशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन नीरज जी औरों के लिए लड़ना चाहते थे, औरों के लिए काम करना चाहते थे, औरों के लिए जीना चाहते थे। ऐसा आदमी यकीनन अदब का भी और समाज का भी बहुत बड़ा सरमाया है, और आज ये सरमाया रुखसत हो गया है। मैं ऐसा समझता हूं कि नीरज जी को भुलाया नहीं जा सकता, वो इल्मी दुनिया हो चाहे फिल्मी दुनिया हो। नीरज जी का कलाम इल्मी दुनिया में भी मकबूल है और फिल्मी दुनिया में भी। जब नीरज जी ने फिल्मों में लिखना शुरू किया तो लाजवाब गाने लिखे, वो गाने लिखे जो उस जमाने में भी मकबूल हुए और आज भी जिंदा हैं, आज भी लोग सुनते हैं। कारमा गुजर गया गुबार देखते रहे, और भी बहुत से गाने उनके, मेरा नाम जोकर में, ए भाई जरा देख के चलो। अब अगर आप गौर से सुनेंगे गाने को तो जिंदगी का पूरा अक्स नजर आता है गाने के अंदर। नीरज जी हमेशा स्टेज पर अपनी ज्यादा उम्र के बावजूद नौजवानों की तरह ट्रीट करते थे, और हमेशा एक जिंदा दिल इंसान की तरह उन्होंने स्टेज पे परफॉर्म किया। बहरहाल बड़ा दुख का मौजू है, लेकिन इस दुनिया से सबको जाना है, मगर एक कीमती आदमी गया है। ये अदब का भी नुकसान है, साहित्य का भी नुकसान है, और हम सबका जाती नुकसान भी है। एक बात और नीरज जी के यहाँ, इतनी मुद्दत से हम उनके साथ थे और उनके साथ मतलब कि बैठते उठते रहे हैं, मैंने कभी नीरज जी को कभी कॉम्युनल पोएट्री करते हुए नहीं देखा। यानी कि किसी बात से, किसी शेर से, किसी कविता से नफरत की कभी बू नहीं आती थी। नीरज जी ने हमेशा मोहब्बत की बात की है, मोहब्बत का पक्ष धर रहे हैं, और ऐसे लोगों की आज भी हिंदुस्तान में जरूरत है। तो नीरज जी हमारा बहुत बड़ा सरमाया थे, हम आज बड़े दुख में हैं।